नमस्कार, जय महादेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल ज्योतिष टॉक। चलिए, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग जब भी देखते हैं, शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि हमारे घर में कभी भी कुछ भी पूजा पाठ होता है तो सर्वप्रथम पान के पत्ते का बहुत ज़्यादा हम महत्व मानते हैं। भगवान की पूजा में यदि पान के पत्ते नहीं हुए, पूजा सुपारी नहीं हुई, लौंग नहीं हुई, इलायची नहीं हुई तो कुछ भी नहीं है। मगर पान के पत्ते, भाई हम केले का पत्ता भी रखते हैं और अशोक का पत्ता भी रखते हैं, तो पान का ही पत्ता क्यों? इसके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। और ये शुरुआत करने से पहले मैं कहूँगी, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा तो कर डालिएगा। चलिए, स्कंद पुराण के अनुसार पान के पत्ते का जो जिक्र है स्कंद पुराण में मिलता है। समुद्र मंथन के दौरान ही इसका जो है हमें महत्व पता लगता है, क्योंकि उस दौरान जो है पान के पत्ते की जो मान्यता है ये बताती है कि नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर ये सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में लाती है। जो लोग पान खाते हैं उनके मुंह में जो ताजगी, जो उनके अंदर एकदम अलग से एक टेस्ट आता है, आप ये देखते होंगे कितना एकदम फ्रेश सा महसूस करते हैं, तो उसका भी आपको जो है महसूस आपको पता लग जाता है कि पान के पत्ते का कितना अच्छा प्रभाव रहता है। तो इसी तरीके से जब हम घर में पूजा आराधना करते हैं तो पान के पत्ते को जब हम लाते हैं, परंपरा के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार ये बताया जाता है कि धार्मिक जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार ये बताते हैं कि पान के पत्ते के ऊपरी भाग में इंद्रदेव और शुक्रदेव का निवास रहता है। अब हम उससे बीच में आते हैं तो माता सरस्वती का वास रहता है। उससे भी नीचे अगर हम आते हैं तो महालक्ष्मी का वास होता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पान के पत्ते के अंदर की बात करते हैं तो अंदर भगवान विष्णु का वास होता है, और पान के पत्ते के अगर हम पलट के बाहर पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर भगवान शिव महादेव का वास होता है। और इसके साथ साथ जो है कामदेव भी निवास करते हैं बैक साइड में। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे बता दें, पान के पत्ते के दाईं ओर माँ पार्वती है और बाईं, अगर हम बात करते हैं कि माता पार्वती जो है बाईं ओर है, तो दाहिनी ओर जो है भूमाई यानी भूमि की जो देवी है वो है। अब यहाँ उनका भी स्थान है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम पूरी तरीके से पान के पत्ते को देखें तो हम ग्रहों के देवता, सभी ग्रहों के जो देवता राजा हैं वो हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव जो है पूरे पान के पत्ते में निवास करते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर पान के पत्ते का जो हमने आपको प्रयोग बताया है वो इस तरीके से। अब देवी देवताओं को हम पूजा आराधना कर रहे हैं तो पान के पत्ते चढ़ाने का तरीका भी होता है। जो नोक वाला हिस्सा जो जा रहा है पान के पत्ते का, उसकी में यहाँ कहते हैं यहाँ पर भी देवियों का निवास है जो सबको जोड़ कर रखा है। ये बड़ी खास चीज़ें हैं, आप कभी गौर से देखिएगा। कभी कोई ब्राह्मण या पंडित आपके वहाँ पूजा आराधना कराता है तो उसमें पान के पत्ते में कुछ हिस्से कुछ तोड़ देता है, वो कामदेव जो होते हैं उनको हटा दिया जाता है। बाकी सारी चीज़ें जो है पान के पत्ते कहीं कट्टे फटे नहीं होने चाहिए, सूखे नहीं होने चाहिए, और इसके अलावा उस पर पानी ज़्यादा नहीं लगा होना चाहिए, उसके बाद छेद नहीं होने चाहिए, और शुद्ध धो धा के अच्छे से उसमें फिर छिट्टे गंगा जल के डाल के उसको अच्छे से तब इस्तेमाल करते हैं। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और पान के पत्ते के ऊपर आप हल्दी रख के देवता को समर्पित करते हैं, आप पान के पत्ते के ऊपर कुमकुम रख के देवता को समर्पित करते हैं, पान के पत्ते के ऊपर पूजा वाली सुपारी, लौंग, इलायची ये रखकर, कपूर आदि रखकर आप जो है भगवान को समर्पित करते हैं। या फिर पान के पत्ते के ऊपर आप जो है कपूर रख कर आरती करते हैं, उससे भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कई बार हम लोग भूल जाते हैं। हम पूजा की चीज़ें ले आते हैं, भाई रख देते हैं, और पूजा में अगर ये चीज़ नहीं हुई तो आपकी कोई भी पूजा में ये सोचिए कहीं ना कहीं कमी आपको महसूस होगी। पंडित जी जब भी पूजा आराधना करवाते तो कहते हैं फलाना पत्ता लिया हो, ये लिया वो लिया हो। तो पान के पत्ते का जिक्र आप ये देखते हैं, उसकी ताजगी जो सुख और समृद्धि को दर्शाती है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाती है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पान के पत्ते आखिर हमारे वहाँ क्यों इस्तेमाल होते हैं। अब घर में
कभी भी कोई शादी विवाह कुछ भी होता है तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो पान के पत्ते से होती है कि पान खिलाकर हमने रिश्ता ये पक्का कर लिया। तो ऐसी जगह कई हमने देखा है, तो वहाँ पे पान के पत्ते के ऊपर फूल रख के भी पूजा आराधना भगवान के ऊपर होती है, भगवान शिव के वहाँ भी पूजा हम ऐसे करते हैं। तो ये अनुष्ठान वगैरह जो पूजा आराधना है, ये पान के पत्ते के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। पान के पत्ते के ऊपर अगर मिठाई रख के अगर हमने रख दिया तो ये सोचिए कि इसका देवताओं ने तुरंत उसको इसका भोग ले लिया, क्योंकि सूर्य देव पूरे पत्ते पे निवास करते हैं। जहाँ मैंने सभी देवी देवताओं के बारे में बताया, वहीं पर आपको सूर्य देव के बारे में बताया, जिसका पूरा प्रभाव उस पान के पत्ते पर रहता है। जब ये पान का पत्ता उगता है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो सूर्य देव का प्रभाव बहुत ज़्यादा इसके अंदर आ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा आराधना करें तो इस पान के पत्ते को रखना ना भूलें। उसके बारे में मैंने आपको तमाम जानकारियाँ दे दिया। उम्मीद करती हूँ अलग अलग तरीके से सभी देवी देवताओं को पान पसंद है। तो लक्ष्मी जी को भी मीठा पान, और आपके अगर आपके दुश्मन आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो माँ काली को आपने कत्थे वाला जो पान होता है, लौंग रखकर, लौंग और सुपारी रखकर, इलायची नहीं रखनी, ये आपने समर्पित कर देना है। लक्ष्मी जी को गुलकंद वाला पान उनको समर्पित करना है। हनुमान जी को आपने जो है सादा पान दे दिए, अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, नहीं तो गुलकंद वाला आप खुश हैं तो आप उनको समर्पित कर सकते हैं। अलग अलग तरीका है, जिस तरीके से आपकी जो मनोकामना है, जो आप मनोकामना पूरी करना चाहते हैं भगवान के सामने, तो आप पान के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज मैंने आपको पान के पत्ते से संबंधित बहुत सारी जानकारी दे दी। अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते कहेंगे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखें। हर हर महादेव।